हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के मैं अपने वीडियो में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में डिस्कस करूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कल ही हमारे ऑनरेबल फिनेंस मिनिस्टर एज वेल एज हमारे गवर्नमेंट की सारी अथॉरिटीज़ ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लॉन्च किया है। आज के मैं अपने वीडियो में नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं या किस तरीके की एक्टिविटीज़ या क्या एक्शंस इसमें लिए जाएंगे उसके बारे में डिस्कस करूंगी। Please watch this video till end, and if you like this video, please subscribe my channel. First of all, मोनेटाइजेशन को समझ लेते हैं कि मोनेटाइजेशन क्या होती है। मोनेटाइजेशन इज़ द एक्शन और द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू फ्रॉम एसेट्स या बिजनेस। मोनेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा तरीका है जिससे कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी अंडरटेकिंग जिसके पास अपनी खुद की संपत्ति है, खुद का कोई बिजनेस है, उससे वो रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, मतलब कुछ पैसे कमा सकती है। It is simply convert an asset or debt etc. into cash or a form easily converted into cash. इस मोनेटाइजेशन के अंतर्गत हम किसी भी एसेट्स को, किसी भी अपनी संपत्ति को, किसी भी डेप्ट को इस तरीके से कन्वर्ट कर लेते कि वो या तो कैश के फॉर्म में अवेलेबल हो जाए या तो ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश के फॉर्म में अवेलेबल हो जाए हमारे पास, ताकि जब भी हमको पैसे की ज़रूरत हो ईजिली हम उसके थ्रू अपने पैसे के रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकें। अब गवर्नमेंट ने एसेट मोनेटाइजेशन को क्यों लॉन्च किया, या गवर्नमेंट क्यों चाहती है एसेट मोनेटाइजेशन को लॉन्च करना। हमने लास्ट ईयर ही देखा था कि गवर्नमेंट ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लॉन्च किया था, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि काफ़ी ह्यूज अमाउंट 11 लाख करोड़ जो है वो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगी। तो नेचुरली दिस इज़ अ बिग अमाउंट और गवर्नमेंट को फंड्स की ज़रूरत है। इस ईयर गवर्नमेंट ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च किया। मतलब ये एक इस तरीके का गवर्नमेंट का प्लान है जिससे गवर्नमेंट के पास जो अवेलेबल एसेट्स है, अभी गवर्नमेंट के पास क्या अवेलेबल एसेट्स है, गवर्नमेंट के पास सरकार की रोड होती हैं, सरकार के रेलवेज़ हैं, सरकार के पास कुछ भी कैनल है, रिवर्स हैं। तो मतलब वो चीज़ें जो गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में है, उन एसेट से, उन संपत्तियों से गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करना चाहती है। अब चूँकि रोड से गवर्नमेंट कैसे रेवेन्यू जनरेट करेगी, या जो भी कैनल हैं, रिवर्स हैं, उससे गवर्नमेंट कैसे रेवेन्यू जनरेट करेगी, वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स वन बाय वन। बेसिकली गवर्नमेंट के पास बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हैं और गवर्नमेंट ये चाहती है कि उन इंफ्रा एसेट्स से वर्थ 6 लाख करोड़ का जो टोटल पैसा है वो कलेक्ट कर ले इन कमिंग 4 ईयर्स। मतलब इस ईयर को इंक्लूड करके आने वाले 4 सालों में गवर्नमेंट चाहेगी कि वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 6 लाख करोड़ के इक्वल का अमाउंट कलेक्ट कर ले अपने पास, जिससे गवर्नमेंट अपने कंट्री के डेवलपमेंट में उन पैसों को लगाए। अब चूँकि मान लीजिए गवर्नमेंट के पास रेलवे है, अब गवर्नमेंट रेलवे को कैसे यूटिलाइज़ कर सकती है, या गवर्नमेंट रोड को कैसे यूटिलाइज़ कर सकती है, किस तरीके से किसी प्राइवेट हैंड में दे सकती है। बेसिकली गवर्नमेंट ये कर सकती है कि जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट के पास, हमने लखनऊ आगरा हाईवे के बारे में सुना हुआ है। लखनऊ आगरा जो हाईवे है, जो रोड बनी हुई है, काफ़ी अच्छी रोड है, काफ़ी मेंटेन रोड है। अब मे बी पॉसिबल कि गवर्नमेंट इस रोड को किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को फॉर 5 ईयर्स, 10 ईयर्स और 15 ईयर्स लीज पे दे दे। बेच नहीं रही है गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू गिव दैट रोड टू अ प्राइवेट अंडरटेकिंग ऑन लीज पे दे दिया गवर्नमेंट ने। अब गवर्नमेंट को वो प्राइवेट अंडरटेकिंग एक लमसम अमाउंट, लीज का जो अमाउंट होगा, इट मे बी पॉसिबल कि 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 20,000 करोड़, डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड दैट प्राइवेट पार्टी। वो लीज़ का पैसा गवर्नमेंट को दे देगी। तो गवर्नमेंट उस लीज़ के पैसे से और या उस लीज़ के पैसे को किसी दूसरी जगह, किसी दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा के वहाँ पे डेवलपमेंट करेगी। तो उससे क्या होगा कि नेचुरली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होंगी, नेचुरली नए नए स्कीम्स लॉन्च करेगी गवर्नमेंट, नेचुरली कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, मॉडर्नाइजेशन होगा। ऑन द अदर हैंड जो हमारा लखनऊ आगरा हाईवे है, ये किसी प्राइवेट हैंड में चला जाएगा तो प्राइवेट अंडरटेकिंग डेफिनेटली उस रोड को मेंटेन करके रखेगा, उस रोड की सिचुएशंस को हमेशा रेगुलर बेसिस पे उसको मेंटेन करेगी, उसकी रिपेयर होगी, उसकी मेंटेनेंस होगी, जिससे उसकी सिचुएशन अच्छी बनी रहे। और जो भी टॉल होंगे वहाँ के, वो डेफिनेटली गवर्नमेंट के पास न जा करके बल्कि वो प्राइवेट हैंड में जाएगा। मतलब जिस प्राइवेट अंडरटेकिंग ने गवर्नमेंट से लीज में लिया हुआ है वो उसके हैंड में जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होगा। अब उस प्राइवेट अंडरटेकिंग को उस टॉल का बेनिफिट होगा और प्राइवेट अंडरटेकिंग उतने टाइम के लिए उस पर्टिकुलर रोड की खुद की ओनरशिप रखेगी, और आफ्टर
कंप्लीशन ऑफ लीज पीरियड वो वापस ट्रांसफ़र हो जाएगा गवर्नमेंट के पास. दिस इज़ द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. वी डोंट नो व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, बट अभी का जो प्रेजेंट जो भी सिनेरियो बाहर आ रहा है वो इसी तरीके का है कि फ्यूचर में जब भी लीज पीरियड कवर हो जाएगा तो उसके बाद वो रोड या वो जो पर्टिकुलर जो भी अंडरटेकिंग है वो वापस गवर्नमेंट के हैंड में चली जाएगी. तो वो पर्टिकुलर रोड 15 ईयर्स के लिए हम मान लेते हैं किसी प्राइवेट हैंड में रहा, तो 15 ईयर्स तक प्राइवेट हैंड वहाँ का टोल कलेक्ट करेगा. 15 ईयर उसको तक उस प्राइवेट हैंड के थ्रू ही वो मेंटेनेंस होगी, रिपेयर होगी वो रोड, सारा कुछ होगा. उसके बाद वो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा. एंड गवर्नमेंट इज़ गेटिंग गुड मनी बाय प्रोवाइडिंग दैट रोड टू द ऑन लीज. तो उससे गवर्नमेंट किसी दूसरी जगह लगा करके वहाँ पे जॉब जनरेट करेगी और दूसरे एरिया को भी डेवलप कर सकती है. दिस इज़ व्हाट द ऑल प्लान अबाउट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन. ये पूरा मोनेटाइजेशन का प्लानिंग है, पाइपलाइन के डिसीजंस हैं कि किस तरीके से चीज़ों को एक्शन में लाना है. अब चूँकि गवर्नमेंट ये चाह रही है कि रोड, रेलवे, पावर, पाइपलाइन, इन सब चीज़ों के जो भी गवर्नमेंट के हैंड में अंडरटेकिंग्स हैं उनको कुछ कुछ टाइम के लिए प्राइवेट हैंड को लीज में दे दे, तो जिससे कि गवर्नमेंट को अर्निंग अभी भी आ जाए और प्लस थोड़े टाइम के बाद गवर्नमेंट के पास उसकी एसेट भी वापस आ जाए. तो द गवर्नमेंट थॉट कि गवर्नमेंट के लिए दोनों सिचुएशन अच्छी है. प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट रिक्वायर है ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड, वो अवेलेबल हो जाएगा. लेटर ऑन गवर्नमेंट की एसेट्स भी गवर्नमेंट के पास वापस आ जाएगी. तो इस तरीके से गवर्नमेंट के जो ये प्लानिंग है मोनेटाइजेशन की, ये एक्शन में लाने के डिसीजन पे फाइनली प्लान पुट हो चुका है. ओनरशिप ऑफ द एसेट्स विल रिमेन विद द गवर्नमेंट. देयर विल बी अ mandatory handback of asset after the due time. Government is not selling its asset or for goods. मतलब हमारे ऑनरेबल फिनेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि गवर्नमेंट अपने किसी भी एसेट्स को बेच नहीं रही है, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए प्राइवेट हैंड में दे रही है, जिससे कि अभी गवर्नमेंट को फंड मिले और उसका गवर्नमेंट प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन करके कंट्री एज वेल एज कंट्री के लोगों का डेवलपमेंट करने में उसका इस्तेमाल करे. उसके बाद डेफिनेटली गवर्नमेंट अपने एसेट्स को वापस ले लेगी और जो गवर्नमेंट के एसेट्स है वो स्टिल गवर्नमेंट की ही मेंटेन रहेगी. अब प्राइवेट हैंड को इससे क्या बेनिफिट होगा? प्राइवेट हैंड को ओनरशिप मिल जाएगी, प्लस प्राइवेट हैंड उस पर टोल कमा सकते हैं. इट मे बी पॉसिबल कि टोल के चार्जेस इंक्रीज हो सकते हैं. देयर इज़ अ चांस कि प्राइवेट हैंड में जाने के बाद टोल के जो भी चार्जेस हैं वो इंक्रीज हो जाएं, बट गवर्नमेंट को ओवरऑल इससे बेनिफिट होगा. क्या हाइलाइट्स हैं इस पाइपलाइन के? द स्टेट विल रिटेन प्रेजेंस इन ओनली अ फ्यू आइडेंटिफाइड सेक्टर एंड विद द रेस्ट प्राइवेटाइज. मतलब जो स्टेट के पास सिर्फ कुछ ही सेक्टर्स उसके हाथ में रह जाएंगे, बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं उसको फॉर अ सम टाइम पीरियड प्राइवेट हैंड में दे दिए जाएंगे, जिससे कि उससे अर्निंग हो सके. एसेट मोनेटाइजेशन में अनलॉक रिसोर्सेज लीड्स टू वैल्यू अनलॉकिंग. एसेट मोनेटाइजेशन से रिसोर्सेज को अनलॉक कर जाएगा, मतलब रिसोर्सेज जो भी हैं गवर्नमेंट के हैंड में उसको फ्री कर दिया जाएगा और वो डेफिनेटली गवर्नमेंट के लिए एक अच्छा रिटर्न की तरह काम करेगी. लैंड विल नॉट बी मोनेटाइज अंडर नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान, ओनली ब्राउनफील्ड एसेट्स टू बी मोनेटाइज. मतलब कहीं की लैंड को भी मोनेटाइजेशन में गवर्नमेंट नहीं डाल रही है, सिर्फ जो भी ब्राउनफील्ड एसेट्स हैं उन्हीं का मोनेटाइजेशन किया जा रहा है. बजट आइडेंटिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ की फोकस फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर. जैसा कि बजट में आइडेंटिफाई किया जा चुका था कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही एक की फोकस है पब्लिक एक्सपेंडिचर का. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा बढ़ता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर एक्सपैंड होता है, तो नेचुरली हम अपने फंड्स का यूटिलाइजेशन करते हैं. यूटिलाइजेशन से हमारा इकोनॉमी या हमारी अंडरटेकिंग है जो भी हमारे पास है वो ग्रो करती है. तो इन द सेम वे गवर्नमेंट भी अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को एक्सपैंड करना चाह रही है, उसके कारण ही गवर्नमेंट मोनेटाइजेशन में जा रही है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इंडिया रिकॉग्नाइज दैट द टाइम हैज़ केम फॉर मेकिंग मोस्ट आउट ऑफ आवर एसेट्स. मतलब हम ये कह सकते हैं कि अब ये टाइम आ गया है कि गवर्नमेंट या हमारे कंट्री को ये रियलाइज़ हो जाए कि वी हैव गुड अमाउंट ऑफ एसेट्स एंड व्हेन वी आर यूजिंग दोज एसेट्स इन अ प्रोडक्टिव मैनर डेफिनेटली वी विल गेट अ वेरी गुड रिटर्न और हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में वो रिटर्न बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा. इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्लान को इम्प्लीमेंट किया है. वी हैव सिंपली होप फॉर द गुड थिंग दैट मे हैपन विथ आवर कंट्री. रेस्ट we have to see what will happen and what is the effect of this national monetization pipeline on common people, on economy, on country as a whole. We will discuss all these things one by one in next video. If you like the video, please subscribe my channel, and till then
Take care. Goodbye. Don't forget to like. Thank you so much for watching.